नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे हैं, अपने परिवार में खुश हैं, अपने माँ-बाप का सपना पूरा करते रहें। ठीक है? आज मैं एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को चुटकियों में बताएँगे आपको मटका, ठीक है? एकदम आसान तरीके से बस वीडियो को मेरे सब्सक्राइब करिए कि नोटिफ़िकेशन आपके लिए पहुँच जाए तुरंत, ठीक है? पर लाइक, शेयर ज़रूर करिए कि आप लोग अधिक से अधिक मेरे वीडियो देखें, ठीक है? एकदम बेहतरीन तरीके से एक-दूसरे को मदद कीजिए, ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं है, कोई भरोसा नहीं, इसलिए एक-दूसरे को मदद करके चलिए, ठीक है? किसी के बारे में बुराई मत करिए, किसी के बारे में बुराई मत करिए, ठीक है? चलिए मैं आप लोग को लिए तो बेहतरीन तरीके से मटका बताऊँगा जो चुटकियों में, ठीक है? बेहतरीन तरीके से चलिए आप लोग को मैं प्रश्न ये दे दिया है, प्रश्न दे दिया है, ठीक है? ये प्रश्न मटका है, ठीक है? मटका में ये प्रश्न दे देगा, आप इसे आरोही क्रम में लिखिए पहले। आरोही क्रम लिखने के बाद देखिए आरोही क्रम में मैं लिखा हूँ 10, 13, 13, 16, 18, 18, 18, 18, 20, 23, 23। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है? आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, घटते क्रम में, ठीक है? मैंने आप लोग के लिए आप आरोही क्रम मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे डिफरेंस होता है उसका आरोही क्रम। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते जाइए और आरोही क्रम में घटते जाइए, ठीक है? मतलब आरोही क्रम में आपका हो जाएगा 23, 15, 10, 8 वो घटते क्रम में आएगा, ठीक है? चलिए मैं आरोही क्रम में अब ये देखता हूँ विषम संख्या की सम संख्या। मैंने देखिए अगर विषम संख्या सम संख्या नहीं पता है तो आप जाकर दूसरे वीडियो में देख लीजिए, ठीक है? अब चलते हैं इसका ये करते हैं कि +1 2 अब संख्या कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 संख्या है कि नहीं? अब 11 यहाँ पर लिखिए, 11 लिखिए फिर +1 फिर 12 12 2 ये आपका 6 छठवां पद आ गया, ठीक है? छठवां पद आ गया। अब ये छठवां पद आ गया, ठीक है? अगर डाउट लग रहा है एकदम पूरा आसान तरीके बता दिया तो बेहतरीन तरीके चुटकियों में, ठीक है? बस ये संख्या आप पहले प्रश्न देख लिया, आप उसे आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखने के बाद आप सूत्र लगा दीजिए विषम संख्या की सम संख्या, विषम संख्या तो ये वाला सूत्र लगाकर बस आप n का मान कितना संख्या है गिनती कर दीजिए, गिनती करने के बाद वो संख्या कितनी रहेगी वो n के मान पे रख दीजिए, फिर 1 के बाद आप उसे जोड़ दीजिए, जोड़ के आप मैं देखिए 12 लाया, 12 में से 2 से भाग दीजिए, छठवां पद आ गया। अब चलिए इसी तरह मैं दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेता हूँ, ठीक है? अब इसको भी आरोही क्रम में लिखिए, चुटकियों बताएंगे, बस वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए। 13 13 16 18 18 18 18 20 23 ठीक है? अब इससे गिनती कीजिए कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलिए अब ये देख लेता हूँ विषम संख्या की सम संख्या है, ठीक है? तब उसके सारे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब ये सम संख्या हो गई। सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपसे कहा n 2, ठीक है? यही सम संख्या का फॉर्मूला हो गया। सम संख्या माने ये देखिए n का मान कितने हैं? 10 है, 10 फिर 2 5 यही पांचवा पद आ गया। बस बताइए तो छोटे में तो बेहतरीन तरीके से आ गया। बस इसमें करना क्या है? यही तो है। बस आपका मटका तैयार, ठीक है? और मटका तैयार आप लिख के अब मैं बड़ा क्वेश्चन लाऊंगा। अगर दोनों पूछ दे सम संख्या विषम संख्या, बस अगर आपको देखिए ये छठवां पद पे कौन सा है, अगर सूत्र मान लो आंसर लाना है छठवां पद पे देख लेते कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 बस ये आपका आंसर हो गया 18 18 18 18 आपका आंसर हो गया। अब इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 ये भी 18 आंसर, बस ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया 18 आंसर हो गया। बस वो कितना आएगा वही देख लीजिए इसमें आरोही क्रम में, बस वही आपका आंसर हो गया 18।
बोलो, चुटकियों में जब पता चल गया तो बेहतरीन तरीके से बस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दिए कि अधिक से अधिक लोग देखें। ठीक है, अब आइए बस आपको क्या करना है, अगर दोनों पूछते बस आपको दोनों आंसर रख कर ये 18 फिर 18 रख दीजिए, 18 रख दीजिए, 18 रख दीजिए, फिर 18 रख के फिर उसे जोड़ कर बस 2 से भाग दीजिए, आपका आ जाएगा। चलिए 18 18 18 ये दूसरे में भी 18। चलिए अच्छा मैं उससे क्वेश्चन और कर देता हूँ। आपका 18वां पद फिर प्लस 18वां पद 2 फिर 18 ये जोड़ेंगे 18 जो 36 फिर 2 से भाग दीजिए, बस यही आपका 18 आंसर आ गया। ये दोनों को दोनों संख्या अगर विषम संख्या सम संख्या दोनों पूछे तब ये सूत्र लगाकर सम संख्या पहले निकालना, विषम संख्या सम संख्या निकाल कर उसके बाद दोनों संख्या का मान रख देना। मान रखने के बाद आपको ये 18 आपको दे देना, भाग दे दीजिए 36, ये दोनों संख्या जोड़ दीजिए, जोड़कर आप 2 से भाग दे दीजिए। ये देखिए यहाँ से यही सूत्र है, यही सिर्फ लग रख देना है। ठीक है, अगर दोनों पूछे तब, दोनों पूछे सम संख्या विषम संख्या। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोग के लिए और इससे बड़ा लाता हूँ। मैं देखिए कमजोर छात्र के लिए कि मतलब छोटे से बड़े चाहिए, मतलब कि आप पहले छोटे छोटे समझिए फिर उसके बाद बड़े को समझिए। अब बड़े को मैं समझाता हूँ। ठीक है, आप लोग इसे इतनी छोटे में मैं चुटकियों बताऊंगा, आप लोग तुरंत इसे चुटकियों आप भी वहां पर लगाइए। देखिए बहुत कम समय मिलता है लगाने के लिए, कोई वैकेंसी नहीं है बोर्ड में एग्जाम में। ठीक है, चलिए आप लोग वर्ग अंतराल देख लीजिए, आप लोग के लिए प्रश्न इसी तरह पूछेगा, आपको इसी तरह प्रश्न आपको पूछेगा। ठीक है, कहेगा सच्चाई 12 वार्ता निकालिए। ठीक है, अब देखिए 0 या 0 10 हो गया। अब देखिए इसका सच्चाई 12 वार्ता निकालिए। 2 है, 2 उतार लीजिए, 2 में 10 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 27 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। निकल गया कि नहीं? अब इसे जोड़ दीजिए 30 हो जाएगा। 30 होगा कि नहीं? अब देखिए इसका सूत्र, मध्यिका का सूत्र आप देख लीजिए, मध्यिका का कौन सा सूत्र होता है। ठीक है, अगर मध्यिका का सूत्र नहीं जानेंगे तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सूत्र जानना जरूरी है तो चुटकियों में, तभी आप कर पाएंगे। अगर सूत्र याद रहेगा तो आप चुटकियों कर देंगे, अगर सूत्र नहीं याद है तो आप उसी तरह बैठते रहेंगे, छोड़ देंगे प्रश्न। ठीक है, आप देखिए चुटकियों में मैं सूत्र लिखता हूँ। सूत्र यही आपका सूत्र हो गया। इसी सूत्र पे रखना है, इसी सूत्र पे आपको क्वेश्चन को रखना है। ठीक है, देखिए किस तरह यल यल ये वाला है, रख लीजिए 20, यल का मान 30 है, 2 80 का मान 12 है, ये 82 है, यफ का मान 8 हो गया। देखिए यफ का मान 8 हो गया। आई का मान, इसमें अंतराल कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, कितने से अंतर से जोड़ा गया। देखिए 10 जोड़ा गया कि नहीं, 10 से 20 बनता है, 20 से 10 जोड़ा गया 30 बनता है। ठीक है, आप ये 10 कर दीजिए। अब इसमें भाग दे दीजिए, आपका आएगा 15, 15 में 12 घटाएंगे तो 3 आएगा। चलिए मैं करके पूरा दिखाता हूँ आप लोग को। ये 15 12 8 गुणे 10 20। ठीक है, आप इसमें घटा दीजिए 3, और 3 का गुणा इसमें कर देंगे 30 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, देखिए इसमें आ जाएगा कि नहीं। अगर ये 15 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में ये सीधे गुणा कर दीजिए 10 में तो 30 हो जाएगा नहीं, 30 लिख दिया, और 30 ये कौन 8 है, 8 डाल दिया। आप इसे 30 में 8 से भाग दीजिए, 30 भाग दीजिए 8 से, 20
प्लस, अब भाग दे दीजिए। 8 के 8 और 2 16 और 3 24, 8 के 8 और 16 3 के 24, 24 3 बार में ये एक 3 है, 3 इससे इधर चलेगा, यहाँ पर 2 बचे कट पीट और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। फिर 60 जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 10 में बढ़ा दीजिए। 8 के 8 में 16 3 24 32 7 5 40 48 अच्छे को 56, 8 के 8 और 8 के 8 और 2 16 3 24 अच्छे को 32 7 5 40 अच्छे 48 8 7 56, 7 बार में आ रहा है कि नहीं 56। अब इधर जाएगा कट पीट, अब ये 4 इधर 10 में से 6 जगह 4, ठीक है। अब आ गया इसका आंसर। अब इसे जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे 20 7 23.7, यही आपका आंसर हो गया। 23.7 आपका आंसर हो गया। 23 आपका 7 आंसर हो गया। 23.7 आंसर, ठीक है। 23 आंसर बताइए, पूरे छोटे बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। 23.7 एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊँ। बताइए कहाँ पर नहीं समझ आ रहा, वीडियो कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए सर वहाँ पर समझ नहीं आया, ठीक है। तो मैं और बढ़िया से बेहतरीन तरीके से चुटकियों बताऊंगा, एकदम पूरा चुटकियों बताया हूँ, एकदम पूरा अपना बड़ा सवाल मैं चुटकियों बता दिया। चलिए इसी में वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। बस